नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वेदांता लिमिटेड शेयर के बारे में, जिसका क्लोजिंग प्राइस 302 का 302 का यहाँ पर देखने को मिला। लगभग 2.47% यहाँ पर गिरावट के साथ आज क्लोजिंग देखने को मिला है। तो यहाँ पर देखिए, आज वेदांता शेयर सुर्खियों में थी। उसके पीछे रीजन क्या था? आज डीमर्जर जो जो हुआ था यहाँ पर, उन शेयर्स का आज लिस्टिंग हो चुका है। तो जिन्होंने भी एक शेयर वेदांता का खरीदा होगा, तो एक शेयर अल्युमिनियम का, पावर का, ऑयल एंड गैस का, स्टील फेरस का आपको मिला होगा। आज लिस्टिंग भी यहाँ पर हो चुका है। हम लोगों ने रेशियो, रिकॉर्डेड वगैरह सब चेक कर लिया था। तो ये सभी शेयर आपके अकाउंट में अलॉटमेंट पहले हो चुका था। आज इन सभी शेयर्स का लिस्टिंग हुआ है। लिस्टिंग जब हुआ है तो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जा रहा है कि किस प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोगों को चेक करना जरूरी है, लिस्टिंग के बारे में जानना जरूरी है, बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए, कौन सा स्टॉक अच्छा है, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। इससे जितने भी डाउट है सबको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले चीज लिस्टिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करेंगे। तो देखिए, सभी का कहना है कि अरे मुझे तो अच्छा खासा नुकसान हो रहा है यहाँ पर। देखिए, कहीं से कोई नुकसान हुआ नहीं है वेदांता का। जिन्होंने भी शेयर होल्ड करके रखा, कहीं से कोई नुकसान नहीं है। जैसे वेदांता एल्यूमिनियम का देखिए लिस्टिंग है, बीएससी एनएससी का चेक करेंगे। देखिए 522 527 बीएससी एनएससी का दोनों का यहाँ पर मैंने लिख दिया है। वेदांता पावर का 41 42, ऑयल एंड गैस का 38 39 और वेदांता आयरन स्टील का 20 22। अब देखिए, सबका अपर बैंड को मैं अगर ले लेता हूँ, ऊपर का प्राइस को जो ज्यादा वाला है, तो उसमें से क्या चेक करेंगे। देखिए, वेदांता का 302 मैंने लिख दिया, 527 लिख दिया, सबको जोड़ देंगे तो 932 का निकल कर आ जा रहा है। यानी कि अगर आप पूरा शेयर को एक बार में अगर आज आज बेच दिए रहते, और अगर आप मान लीजिए 770, 777, 800 में भी अगर आपने खरीदा है वेदांता का शेयर, तो भी आपको कोई नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। ये कहने का मतलब है, अगर कोई बोल रहा है नुकसान है, तो नुकसान नहीं, बस आपको एक बार में इन सभी शेयर को बेचना था, फिर आप प्रॉफिट में थे। ये कहने का मतलब है। तो देखिए, किसी को वेदांता डिमर्जर से किसी को नुकसान नहीं हुआ। बहुत बार ऐसा हुआ नुकसान होता है, या कोई नुकसान नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, साथ ही साथ अब है कि आज जिन्होंने भी शेयर को खरीदा होगा कि चलो मैं शेयर खरीद लेता हूं, तो देखिए आज आप उसको बेच नहीं पाइएगा, बिकॉज इसमें इंट्राडे ट्रेड्स अलाउड नहीं है। इंट्राडे ट्रेड्स अलाउड नहीं है, बिकॉज ये ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में अभी ट्रेड करी। कब तक? तो 10 दिनों तक, 10 ट्रेडिंग सेशन तक यहाँ पर ये ऐसे ही चलेगा। 10 दिनों तक आप इसमें इंट्राडेट्स नहीं कर पाएगा। इस कारण से यहाँ लिखा रहेगा बीई कैटेगरी लिखा रहेगा, इंट्राडेट्स अलाउड नहीं है, ध्यान दीजिएगा। साथ साथ आज अगर साथ साथ एक और चीज है कि इसमें मार्जिन मनी का भी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। मान लीजिए आप खरीद भी लेते हैं, तो इसमें मार्जिन मनी आपको ज्यादा पे करना रहेगा। और आज अगर आप शेयर को खरीद लिएगा, फिर कल भी अगर मॉर्निंग को शेयर खरीदते हैं, तो फिर आप उसको बेच नहीं पाइएगा। तो अगर गलती से बिक भी जाएगा, तो फिर इसमें ऑक्शन में चला जाएगा, तो ये ज्यादा रिस्की हो जाता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा। इंटरनेट इज अलाउड इसमें नहीं है, जिस कारण से यहाँ पर बी कैटेगरी लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट प्राइस, बाय प्राइस कैसे निकाले, क्या करें, जो मैंने कई वीडियो में कई बार ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए फटाफट इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने वेदांता के शेयर को खरीदा होगा डिमर्जर से पहले। तो देखिए, यहाँ पर कंपनी ने बताया कि जो भी पैसा आपने निवेश किया वेदांता शेयर में, उसका 52.34% यानी कि मेजर अमाउंट, मेजर चंक ऑफ मनी जो रहता है, वेदांता के पास चला जाएगा। वेदांता एल्यूमिनियम मेटल के पास 7.15 चला जाएगा। वेदांत तालबुंदी साहूपार के पास 12.23, माल्को एनर्जी का 21.49 एंड वेदांता स्टील के पास 6.79% चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका पैसा पांचों कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, विभाजन हो रहा है। ये कहने का मतलब है। मैं इसलिए इसको कई बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज अभी भी कमेंट में कई बार आता है कि मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, मेरा प्राइस कैसा है। इसलिए मैं, और जिनको क्लैरिटी, आप इसको स्किप कर सकते हैं इस जगह पर। नेक्स्ट है, जैसे एक और चीज यहाँ पर गलती, अभी गलत क्या है पोर्टफोलियो में जो दिखा रहा है, जुर्दा की बात करो, रिमेनिंग का मुझे नहीं पता, बिकॉज मेरे पास उसका अभी लॉगिन नहीं है। तो यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो देखिए, सबका यहाँ पर प्राइस दिया हुआ है, एवरेज कॉस्ट यहाँ पर सबका दिया गया है, देख सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का 53 रुपीज 34 पैसा, मैंने क्या किया था, मैंने 746 के भाव में वेदांता का शेयर को खरीदा था। 746 के भाव में मैंने वेदांता का शेयर रिकॉर्डेड से एक दिन पहले खरीद लिया था, सिर्फ दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि मैं वीडियो बना पाऊँ। अब देखिए 746 यहाँ पर दिखा रहा है, शेयर मिला 53 रुपीज 34 पैसा का भाव दिखा है। वेदांता ऑयल एंड गैस का 160 रुपीज 32 पैसा, वेदांता पावर का 91 रुपीज 24 पैसा, एंड वेदांता स्टील का 50 रुपीज 65 पैसा। अब यहाँ पर क्या है, सबको अगर आप जोड़ दीजिए, सबको अगर आप जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर क्या निकलना चाहिए, 746 का भाव ही निकलना चाहिए, बिकॉज जिस भाव में मैंने खरीदा वही वही टूट रहा है। अभी जैसे देखिए, यहाँ पर अगर मैं वेदांता एल्यूमिनियम का यहाँ पर देखिए 50 रुपीज 65 पैसा, वेदांता आयरन स्टील का भाव का मैंने लिख दिया, वेदांता एल्यूमिनियम का भाव मैंने लिख दिया, वेदांता ऑयल एंड गैस का
पावर का भाव नहीं लिखा मैंने, ऑयल एंड गैस का 160 रुपीज और वेदांता का देखिए यहाँ पर ये चीज़ है। तो ये चीज़ यहाँ पर सबसे दिक्कत हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये पार्ट। तो वेदांता का प्राइस यहाँ लिख दिया और सबको अगर आप जोड़ दीजिएगा यहाँ पर तो 1100 का भाव निकला। अभी अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने के बाद क्या निकल रहा है, 1101 निकल कर आ रहा है, जो कि गलत है, बिकॉज यहाँ पर वेदांता का प्राइस अभी तक चेंज नहीं हुआ है। जैसे ये चेंज करेगा अपने आप ये सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अभी जो आपको नुकसान इतना बड़ा दिखा रहा है ना इस जगह पर, मेरा जैसे मेरा 887 का नुकसान दिखा रहा है, 887 का नुकसान नहीं होगा, ये भी चेंज करेगा। चलिए उसको हम लोग आगे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है जो मैंने अब एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि वेदांता का प्राइस अभी भी हो सकता है पोर्टफोलियो में चेंज नहीं हुआ है, उसको देख करके घबराए नहीं कि मेरा इतना लॉस क्या है। लॉस में आप नहीं है, आप यहाँ पर ज्यादा लॉस में नहीं, करने के मतलब है थोड़ा मोड़ा लॉस होगा या फिर हो सकता है अच्छा खासा प्रॉफिट में। कैसे, उसको आगे चेक कर लेते हैं। सबसे पहला चीज, ये कैलकुलेशन मैंने आपको कई बार मैं रिपीट कर चुका हूँ। 746 के भाव में मान लीजिए आपने, मैंने जैसे खरीदा यहाँ पर, तो यहाँ पर कंपनी का कहना है कि सेवन, अगर आपने जिस भाव में भी खरीदा है तो 52.34% आपका पैसा जो वेदांता के पास चला जाएगा। तो 746 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, 52.34 से मल्टीप्लाई करूंगा और 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा भाव निकल कर आ जाएगा 390 रुपीज 46 पैसा। उसी तरीके से वेदांता एल्यूमिनियम का फिर से मैं 7.15 या फिर 746 को मल्टीप्लाई करूंगा 7.15 से और डिवाइड कर दूंगा 100 से, तो 53 रुपीज 34 पैसा। तो जो भी आपका बाई प्राइस या कॉस्ट प्राइस जिसे बोलेंगे कैसे निकल रहा है मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो बाई प्राइस या कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट है, जिन्होंने भी वेदांता का शेयर को जिस भाव में, जैसे आपने मान लीजिए 330 में खरीदा है, तो आपका बाई प्राइस क्या निकल कर आ रहा है, 173 का वेदांता का, देख सकते हैं वेदांता का 173 का बाई प्राइस निकल कर आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका वेदांता का हो गया। उसी तरीके से अगर आप चेक कीजिएगा, जिन्होंने 746 में खरीदा है उनका बाई प्राइस 390 का निकल कर आ रहा है। जिन्होंने 424 में खरीदा उसका वेदांता का प्राइस 220 का, यानी कि आपने महंगा खरीदा महंगा प्राइस, सस्ता खरीदा सस्ता प्राइस, देख सकते हैं। तो सबका प्राइस अलग अलग होगा। उसी तरीके से वेदांता एल्यूमिनियम का देखिए 24 पीस, जिन्होंने 330 में खरीदा, जिन्होंने 746 में खरीदा उसका 53, और जिन्होंने 424 में खरीदा 30 रुपीज का भाव। तो यहाँ पर देखिए सबका प्राइस यहाँ पर मैंने लिख दिया। आप खुद से भी इसको चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से निकालेंगे। और मान लीजिए इसी रेंज में अगर आपका प्राइस निकल कर आ रहा है तो इस रेंज में आपका प्राइस रहना चाहिए, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आया था कि इसमें से अच्छा कौन है, विच इज गुड। तो देखिए इसमें से सबसे अच्छा कंपनी कोई, सबसे अच्छा नहीं, दो कंपनी वर्टिकल्स अच्छा है, एक तो एल्यूमिनियम और दूसरा अगर चेक करेंगे तो आपका वेदांता जो लिस्टेड कंपनी है वो है। अगर चेक करेंगे तो एबिडिटा यानी कि प्रॉफिट किस में से ज्यादा जनरेट होता है, तो एल्यूमिनियम से 17,798 पिछली बार था जो कि 41% है, एंड वेदांता का चेक करेंगे तो 18,700 यानी कि 43%। तो नंबर वन तो अभी भी वेदांता है, सेकंड नंबर में एल्यूमिनियम आता है, देख सकते हैं। और ऑयल एंड गैस का कंट्रीब्यूशन मात्र 11% का है, स्टील लाइन का 4% का, वेदांता पावर का सिर्फ 2% का, 2% का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये चीज है यहाँ पर, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो नंबर दो कंपनियां नंबर वन नंबर टू में है, ये नंबर वन हो गया, ये नंबर टू हो गया। उसका रिमेनिंग को चेक करेंगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन उसमें से ऑयल एंड गैस का देखिए थोड़ा कंट्रीब्यूशन है, 11% तक का कम से कम देखने को मिल रहा है। तो ये तीन वर्टिकल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, कौन अच्छा कौन क्या है आप चेक कर सकते ना। अब ये कि अब फिर से मैं यहाँ पर आप एक चीज बताता हूँ यहाँ पर कि 746 के भाव में मैंने यहाँ पर वेदांता का शेयर को खरीदा। वेदांता का प्राइस अभी तक चेंज नहीं किया, प्राइस चेंज करके 390 का हो जाएगा, 390 का हो जाएगा। अभी इसका भाव चल रहा है 302 का। प्रॉफिट एंड लॉस कितना मेरा है, तो 88 रुपीज का मैं अभी लॉस में हूँ। उसी तरीके से वेदांता एल्यूमिनियम 53 रुपीज का मेरा बाई प्राइस है। 527 का भी आज लिस्टिंग हुई है, देख सकते हैं। और यहाँ पर कितना मैं प्रॉफिट में, तो 474, देख सकते हैं। उसी तरीके से वेदांता पावर का 91 का बाई प्राइस, 42 में लिस्टिंग हुआ यानी कि 49 के लॉस में। ऑयल एंड गैस 160 का बाई प्राइस, 39 में लिस्टिंग हुआ, 121 का लॉस है। उसी तरह आयरन स्टील में 51 का बाई प्राइस, 22 में लिस्टिंग यानी कि 29 का लॉस। यानी कि जितने वर्टिकल्स में आप चेक कीजिएगा अधिकतर में मैं लॉस में हूँ, एक ही वर्टिकल में बम्पर लिस्टिंग है वो है एल्यूमिनियम, देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं किसमें प्रॉफिट किसमें लॉस। और अगर मैं यहाँ पर जोड़ दूं तो ओवरऑल मैं अभी यहाँ पर प्रॉफिट में हूँ, देख सकते हैं। 932 हो गया टोटल सीएमपी, और यहाँ पर 746 मेरा बाई प्राइस, दोनों को माइनस करेंगे तो 186 का प्रॉफिट में हूँ। तो अगर मैं पूरा शेयर को बेच देता हूँ एक बार में तो मैं प्रॉफिटेबल हूँ, और एक एक करके सोचूंगा कि नहीं मैं एक एक शेयर को अगर इस तरीके से निकालूं एवरेज और आउट करके तो दिक्कत का हो जाएगा। तो आपको उसमें डिसाइड करना है क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनाना है। सिमिलरली 330 के भाव में जिन्होंने खरीदा होगा, 330 के भाव में जिन्होंने खरीदा है, अब देखिए वेदांता का प्राइस उन्होंने खरीदा था 330 में, लेकिन दिखा रहा होगा 173, 302 में अभी भाव चल रहा है यानी कि 110 प्रति शेयर के प्रॉफिट में। एल्यूमिनियम 24 का प्राइस दिखा रहा है, समझ सकते हैं 330 में 24 का भाव प्राइस, और अभी 527 लिस्टिंग हो गया यानी कि 503 का देखिए प्रॉफिट है। यानी कि ये सबसे ज्यादा हाई वैल्यूएशन हो सकता है। वेदांता पावर 40
प्राइस 42 में लिस्टिंग, यानी कि वो भी ₹2 का प्रॉफिट में। ऑयल एंड गैस 71 का बाई प्राइस, 39 का लिस्टिंग, यानी 32 के लॉस में। एंड आयरन स्टील देख सकते हैं कोई यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर नहीं हुआ इनको। यानी कि अगर चेक करेंगे तो कोई सबसे ज्यादा अगर स्टॉक भागा है, देखिए 330 में अगर आप शेयर को खरीदते हैं तो कोई सबसे ज्यादा भागा है स्टॉक, तो वन देख सकते हैं, एक तो वेदांता एंड दूसरा एल्यूमिनियम, एंड ये तीनों कंपनी जो रहता है उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है अभी तक। इससे यही समझ में आ रहा है कि अगर 330 भी वेदांता का प्राइस होता तो भी इनका प्राइस यही था, देख सकते हैं। और 740, क्योंकि डिमर्जर के समय में क्या भाव भाव था, 750 से 780 के रेंज में ट्रेड कर रही थी। अब समझिए इन्होंने कोई परफॉर्मेंस दिया ही नहीं है, यानी यहाँ पर वैल्यू बाइंग हो सकता है। आप इन दोनों से कंपेयर कर सकते हैं, एक तो मैंने लो प्राइस यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर हाई प्राइस लगा दिया, कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें कितना प्रॉफिट है क्या है। तो आप देख समझिए आप इसमें कि ये जो है, जो कि 330 के भाव में भी, अभी भी जो इन्होंने 330 में भी खरीदा है वेदांता का शेयर, वो भी अभी लॉस में है, किसमें, ऑयल एंड गैस में। वेदांता पावर में भी देखिए ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, एंड वेदांता स्टील में भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं, वो प्रॉफिट में नहीं है, देख सकते हैं। यानी कि ये वैल्यू पिक हो सकता है, और उसमें से भी सबसे ज्यादा कौन है, तो ऑयल एंड गैस, जहां पर 11% का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आ रहा है रेवेन्यू में, ये कहने का मतलब है। और यहाँ पर रिस्की ट्रेड कौन हो सकता है, तो अल्युमिनियम जो रहता है, जो कि 503 में जो लिस्टिंग है, ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड तब होगा जब कमोडिटी का प्राइसेस में गिरावट, यानी कि सिल्वर गोल्ड एल्यूमिनियम अगर क्रैश करता है तब यहाँ पर गिरावट होगी। वेदांता में भी सिमिलर है। तो इन दोनों स्टॉक में स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड किया। मैं आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप बेच करके निकल जाइए, कहाँ तक कौन स्टॉक भागेगा कहना मुश्किल है। तो स्टॉप लॉस लगा के, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखिए, ताकि आपका जो रहता है ना, प्रॉफिट हमेशा आपके पास रहे, ये कहने का मतलब है। और इसमें वैल्यू पिक कौन हो सकता है, तो एक ऑयल एंड गैस ठीक ठाक सा नजर आ रहा है, एंड साथ साथ यहाँ पर अगर कह सकते हैं तो एक आयरन स्टील एंड पावर भी नजर आ रहा है। ये तीनों स्टॉक वैल्यू पिक जैसा लग रहा है। नेक्स्ट है, अभी देखिए हम लोगों का कहने से कुछ नहीं, इसमें से एक मेन चीज क्या होता है, ब्रोकरेज का क्या कहना रहता है। अगर ब्रोकरेज को चेक करेंगे तो नुवामा का जो मानना है कि वेदांता एल्यूमिनियम 477 का उन्होंने देखिए रखा था कि यहाँ पर लिस्टिंग होना चाहिए, ये टारगेट प्राइस उनका था। तो वेदांता एल्यूमिनियम 527 में लिस्टिंग हुआ, यानी कि इनका टारगेट अचीव्ड। वेदांता का इनका मानना था कि 336 का प्राइस, 302 इसका भाव चल रहा है। बीच में एक समय अगर चेक करते हैं तो कुछ लगभग एक सप्ताह 15 दिन के अंतराल में ये 350 तक का टारगेट इन्होंने अचीव किया। तो ये दोनों कंपनीज का टारगेट अचीव हो चुका है। वेदांता अगर चेक करेंगे तो माल्को एनर्जी ऑयल एंड गैस का अगर चेक करेंगे तो देखिए इन्होंने 47 का रखा था, 39 का प्राइस चल रहा है, देख सकते हैं। उसी तरीके से वेदांता पावर का 47 का था, 42, देख सकते हैं ये भी टारगेट अचीव नहीं हुआ है। एंड आयरन स्टील का 30 रुपीज का था, 22, यानी कि अगर ब्रोकरेज के अनुसार भी चेक करेंगे तो ये तीनों स्टॉक का देखिए अभी तक टारगेट अचीव नहीं हुआ है। तो मोस्ट ऑल चांसेस है कमोडिटी के प्राइसेस में अगर उछाल होगा, सब कुछ होगा, तो यहाँ पर तेजी बन सकती है। और ये तो ऑलरेडी टारगेट अचीव हो चुका है। तो आपको डिसाइड करना है किस में बाय करना है, किस में सेल करना है। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से ही काम करने वाला, साथ साथ कंपनी अगर डिविडेंड का डिक्लेयर करेगी उसके अनुसार फिर मैं काम करूंगा। बिकॉज अभी कंपनी का क्या कहना है वेदांता का, कि डिविडेंड में पहले जैसा नहीं देने वाले हूँ। इसमें क्या होगा, पहले फिक्स था कि 30% डिविडेंड पॉलिसी था कि जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 30% में डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को बांट दूंगे। लेकिन अब क्या है, उनका कहना है कि 30% नहीं, जो भी यहाँ पर 30% नहीं रहेगा, जो भी पैसा इनके पास आएगा और उसको ग्रोथ के लिए भी यूज कर सकते हैं, साथ साथ मैनेजमेंट जैसा चाहेंगे वैसा डिसाइड करेंगे। तो उसके अनुसार फिर मैं यहाँ पर काम करने वाला हूँ। तो ये दोनों कंपनीज के लिए मैं बाय एंड डिप, और ये तीनों स्टॉक रहता है एक वैल्यू पिक की तरह यहाँ पर हो सकता है नियर टर्म में। तो इन सभी चीजों को ध्यान दीजिए। साथ साथ कमोडिटी प्राइसेस को जरूर ट्रैक कीजिए। अगर मेटल स्टॉक्स में तेजी रहेगी तो मेटल से रिलेटेड स्टॉक जैसे एल्यूमिनियम हो गया, वेदांता हो गया, आयरन स्टील हो गया, इनमें तेजी बनेगी। और अगर क्रूड क्रूड में जैसे अभी गिरावट हो रहा है, इस कारण से ऑयल एंड गैस में स्टॉक में गिरावट हो गया, मान लीजिए कल भी गिर जाता है तो ऑयल एंड गैस में और गिरावट हो सकती है। और अगर तेजी बन जाती है तो समझ जाए कि वेदांता ऑयल एंड गैस में इसमें तेजी बन जाएगी। तो इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा, सभी को आप देखने के बाद ही कोई ट्रेडिंग शिट कीजिएगा। सो इतना कंप्लीट अपडेट इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अबाउट वेदांता डिमर्जर के बारे में, कौन वैल्यू पिक हो सकता है, कैसे प्राइस आया, एंड साथ साथ कमोडिटी से भी उन लोगों ने लिंक करने की कोशिश की। कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।